one has to remember that every failure can be a stepping stone to something better. जी हाँ दोस्तों, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है कर्नल हॉलैंड डेविड सैंडर की। 5 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। छोटे भाई बहनों और परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। उम्र बढ़ते बढ़ते उन्होंने काफी कामों में हाथ आजमाया, जैसे कि स्ट्रीट कंडक्टर, किसान, रेल रोड फायरमैन और इंश्योरेंस सेल्समैन जैसी काफी जॉब्स की। किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिली। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। 17 साल की उम्र में वो 4 जॉब छोड़ चुके थे। फिर भी उन्होंने 18 साल की उम्र में शादी की और उनको एक बच्ची भी हुई, पर वो फिर फेल हो गए। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। लगातार असफलताओं के बाद भी मिस्टर सैंडर्स ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। 40 साल की उम्र में उन्होंने एक सर्विस स्टेशन खोल लिया, पर उसमें भी उतनी कमाई नहीं थी कि वो अपना घर चला सके। फिर उन्होंने सर्विस स्टेशन के पिछले कमरे में कुछ कुर्सियां और मेज लगाकर हाईवे पे आने जाने वाले ड्राइवरों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। उनके द्वारा बनाया हुआ पैन फ्राइड चिकन लोगों को बहुत पसंद आने लगा। देखते ही देखते खाने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। लोगों की बढ़ती हुई संख्या देखकर उन्होंने सड़क की दूसरी ओर मोटल और रेस्टोरेंट खोल लिया। यहां लगभग 150 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे। मिस्टर सैंडर्स लगातार अपनी रेसिपी को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहे और एक दिन उन्होंने पैन फ्राइड चिकन की रेसिपी को पूरा कर लिया और यही रेसिपी उनके रेस्टोरेंट की यूएसपी बन गई। और देखते ही देखते मिस्टर सैंडर्स अपने पैन फ्राइड चिकन के नाम से मशहूर हो गए। यहां तक कि केंटकी के गवर्नर ने उनका बनाया हुआ चिकन इतना पसंद किया कि उन्हें कर्नल की उपाधि दे दी। कर्नल सैंडर्स का रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था। हाईवे पर होने के कारण यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। कुछ सालों बाद कर्नल सैंडर्स पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। सरकार द्वारा हाईवे को बड़ा करने के कारण उनका रेस्टोरेंट वहां से हटा दिया गया। सरकार द्वारा मिला मुआवजा भी कुछ ज्यादा साल नहीं चला। कर्नल सैंडर्स को चिकन बनाना बहुत पसंद था और उनको अपने चिकन प्रयोग पर बहुत भरोसा था। वो मसाले और प्रेशर कुकर उठाकर अपने चिकन बनाने के एक्सपेरिमेंट की मार्केटिंग करने लग गए। समय ने फिर उनका साथ नहीं दिया और एक एक करके सभी रेस्टोरेंट मालिक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मानो कि कर्नल सैंडर को पता था कि कामयाबी इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है और वो लगातार प्रयास करते रहे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 1009 रिजेक्शन के बाद उन्हें पहली हां मिल गई, यानी उन्हें सफलता मिल गई। मिस्टर हर्मन एक व्यक्ति को उन्होंने अपना पार्टनर बनाने के लिए बना लिया। अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को पेटेंट भी करा लिया और 1952 में उन्होंने पहला रेस्टोरेंट खोला। देखते ही देखते उस रेस्टोरेंट की सेल में काफी इजाफा हो गया। बाकी रेस्टोरेंट मालिकों ने भी कर्नल सैंडर्स से फ्रेंचाइजी लेना शुरू कर दिया। पूरे विश्व में जब पहली रेस्टोरेंट चेन थी, 1964 तक अमेरिका और कनाडा को मिला के 600 आउटलेट्स खुल चुके थे। 1964 में कर्नल सैंडर्स ने $2 मिलियन में केंटकी फ्राइड चिकन कॉर्पोरेशन को बेच दिया और आजीवन उसके ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। 16 दिसंबर 1980 में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी वो KFC के स्टार आइकन के रूप में जीवित है। I've just been tickled to death to participate in what we could to help in the growth, to help restore the company. Whether we've got the greatest possibility with Kentucky Fried Chicken of any. We got a lot of competitors. We know we got a good thing, so many people trying it, chicken in different ways.